देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। ये वो जुमला है जो रबा सदी से जायद अरसे तक हमारी समातों में गूंजता रहा है। तारिक अजीज जब अपने टीवी शो के आगाज में भागते हुए लोगों के सामने आते और ये जुमला अदा करते तो सब हाथ दीवानावार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया करते थे। इल्मो साइंस की दुनिया में जिस तरह हर इब्तदा अरस्तू से जा मिलती है, इसी तरह बर्रे सगीर में एंटरटेनमेंट और न्यूज चैनल्स पर दिखाए जाने वाले टीवी प्रोग्राम्स के हर फॉर्मेट के बानी तारिक अजीज जा निकलते हैं। इस खित्ते में उनकी हैसियत उस्तादों के उस्ताद की सी थी। न्यूज कास्टिंग हो या होस्टिंग, अहम शख्सियात के स्टूडियो इंटरव्यूज हों या तालीमी और तफरीही टेलीविजन शोज, स्क्रीन पर इन सब की इब्तदा तारिक अजीज ने की। BBC के लिए तारिक अजीज पर लिखी एक तहरीर में मारूफ शोबे सहाफ़ी ताहिर सरवर मीर कहते हैं कि गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों में पाकिस्तान और आसपास के ममालिक के निजी टीवी चैनल्स में जो कुछ भी दिखाया गया उसकी शुरुआत तारिक अजीज के हाथों हुई। बड़े बड़े इंडियन स्टार्स की मेज़बानी में चलने वाले टीवी शोज का मरकजी आइडिया और फॉर्मेट तारिक अजीज के टीवी शोज से मुस्तार लिया गया। शायद यही वजह है कि एक अरसे से इंडियन निजी टीवी चैनल पर मकबूल साजिद खान और रितेश देशमुख का प्रोग्राम यादों की बारात बिलवास्ता तौर पर और पाकिस्तान में फाहद मुस्तफा के इन नामी टीवी शो पर तारिक अजीज के अंदाज की गहरी छाप देखी जा सकती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर सन 1964 को पाकिस्तान टेलीविजन ने जब लाहौर से अपनी नशरियात का बाकायदा आगाज किया तो तारिक अजीज उस पर दिखाई देने वाला पहला चेहरा थे। वो PTV पर 56 बरस की तवील मुद्दत तक नजर आते रहे। इसकी वजह ये रही कि उन्होंने PTV के अलावा किसी भी निजी टीवी के लिए कभी काम ना किया, हालांकि प्राइवेट सेक्टर से उन्हें भारी मुआवजे की पेशकशें की जाती रहीं। सन 2000 में जब पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल्स की शुरुआत हुई तो PTV के स्टार्स और सुपरस्टार्स को मुंह मांगे मुआवजों पर प्राइवेट चैनल्स ने हायर किया, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा आवाम को अपने चैनल से वाबस्ता करना था। इस मुहिम के तहत लगभग PTV के प्लेटफॉर्म से मारूफ होने वाला हर चेहरा प्राइवेट चैनल्स पर जलवागर हुआ, लेकिन तारिक अजीज प्राइवेट सेक्टर की दस्तरस से बाहर रहे। हालांकि वो चाहते तो निजी टीवी शोबे से अच्छी खासी रकम बना सकते थे। जिंदगी के आखिरी 16 वर्षों में तारिक अजीज के साथ प्रोड्यूसर की हैसियत से काम करने वाले आगा कैसर बताते हैं कि निजी टीवी के हर काबिल जिक्र मीडिया हाउस की ख्वाहिश रही कि तारिक अजीज उनकी टीवी स्क्रीन पर आकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, लेकिन उन्होंने कौमी टीवी से ही वाबस्ता रहना अपने लिए एजाज समझा। आगा कैसर ने एक मारूफ मीडिया हाउस का जिक्र करते हुए बताया कि सबसे पहले रमजान ट्रांसमिशन की पेशकश हुई, मगर लाखों की ऑफर के बावजूद तारिक अजीज ने पेशकश कबूल ना की। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने लाखों रुपए ठुकरा दिए हैं तो तारिक साहब ने कहा था कि चाहता हूं कि मेरी बात और आवाज़ कौमी इदारे यानी PTV के जरिए ही काम तक पहुंचे। आगा कैसर ने बताया कि तारिक अजीज बीमारी में भी रिकॉर्डिंग्स कैंसिल नहीं कराया करते थे। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि तारिक साहब को शदीद बुखार था। हमने उन्हें मशवरा दिया कि रिकॉर्डिंग कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, दोस्त लोग मायूस घरों को वापस लौटेंगे। कैमरे ऑन होते तो शदीद बुखार में भी उनके जिस्म में बिजली कूद जाती। तारिक अजीज के कैमरों के सामने आने के हवाले से सुहेल अहमद कहते हैं कि तारिक अजीज विंग से यूं स्टेज पर आते थे जैसे शेर मैदान से निकलता है। तारिक अजीज अपने करियर में मुल्क के सबसे महंगे टीवी होस्ट रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 1 घंटे का मुआवजा 10 लाख रुपए तक भी वसूल किया है और इसके अलावा 1 घंटे से जितने मिनट ज्यादा होते तो इसका मुआवजा अलग मिलता था। लेकिन ये तो उनके करियर के उरूज का जमाना था। वो सन 1960 में रेडियो लाहौर से वाबस्ता हुए, जहाँ उनका मुआवजा 150 रुपए तय हुआ था। वो सन 1936 में जलंधर के आराइन खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद मियाँ अब्दुल अजीज ने क़याम पाकिस्तान से 11 साल कबल अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखना शुरू कर दिया था। चंद अफराद ये दावा करते हैं कि मियाँ अब्दुल अजीज पाकिस्तानी ने अपने अंग्रेज अफसर के दांत तोड़ दिए थे, क्योंकि अंग्रेज अफसर ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से कुछ नाशाइस्ता अल्फाज कहे थे। तारिक अजीज ने इब्तदाई तालीम जलंधर में हासिल की और क़याम पाकिस्तान के बाद अपने खानदान के साथ साहिवाल मुंतकिल हुए। थोड़े बड़े हुए तो अपने करीबी दोस्त मेहदी हसन के साथ लाहौर के लिए ये कहते हुए निकले कि आज के बाद हमने घर वालों से कुछ नहीं लेना, यानी अपना खर्चा आप खुद उठाएंगे। लाहौर में वो दोनों उर्दू बाजार ओल्ड कैंपस लॉ कॉलेज से मुल्हिका मोहल्ले की सड़क पर चारपाइयां बिछाकर सोते थे। तारिक अजीज बताया करते थे कि हम दोनों सुबह होने से पहले वहां से उठ जाया करते, क्योंकि हम दोनों अपने आप को हीरो समझते थे और हमें शक था कि सामने वाले चुबारे से हमें कोई देखता है। तारिक अजीज कॉलम निगार और शायर भी थे। उनके कॉलमों का मजमूआ दास्तान और पंजाबी शायरी पर मुश्तमिल किताब हमजाद द दुख के नाम से शाया हुई थी। वो अदब और शायरी से गहरी रग़बत रखते थे और उसकी मिसाल ये है कि उनके चाहने वालों ने देखा कि अपने 40 साल तवील टीवी शो में किसी काबिल जिक्र शायर का कोई ऐसा शेर ना था जो उन्हें अजबर ना होता। तारिक अजीज एक अरसा फिल्म इंडस्ट्री से भी वाबस्ता रहे, जहां उन्होंने लगभग 25 फिल्मों में मरकजी और अहम नवैयत के रोल किए। तारिक अजीज पर उनकी इब्तदाई जिंदगी में तरक्की पसंद नजरियात के गहरे असरात रहे, ताहम बाद वो अमली सियासत भी करते रहे। पाकिस्तानी सोसाइटी में उनका तशख्खुस फनकार और ब्रॉडकास्टर से बढ़कर रहा। यही वजह है कि उन्हें सियासत में भी संजीदा लिया गया। तारिक अजीज ने सन 1997 के आम इंतखाबात में लाहौर से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कौमी असम्बली की नशिस्त से इमरान खान को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट हमला केस के बाद
तारिक अजीज अमली सियासत से किनारा कश हो गए थे। एक ज़माने में तारिक अजीज साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथियों में शामिल थे। ताहम जब भुट्टो का तख्ता उलटकर जनरल ज़िया इक़्तिदार में आया तो तारिक अजीज उसके भी करीब शुमार होने लगे। उनकी ज़िंदगी में उनसे यह सवाल किया गया कि आपने बाएं बाजू की सियासत से आगाज़ किया, फिर भुट्टो और ज़िया के दोस्त बने और बाद नून लीग के टिकट पर कौमी असम्बली में पहुंच गए। जवाब में उनका कहना था कि भुट्टो एक पढ़े लिखे, ज़हीन और खूबसूरत इंसान थे। वो मुझे भी पसंद थे, लेकिन यहाँ कोई भी बाल्शविक सियासी पार्टी नहीं थी। हमारे यहाँ तो सियासी रहनुमाओं को उर्दू बोलना भी नहीं आती। और जहाँ तक आप ज़िया की दोस्ती का ताना देते हैं तो ये सच है कि मुझे दोस्त जनरल ज़िया ने बनाया था, मेरी ये ख्वाहिश नहीं थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।